नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन हमारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन जो शो हो रहा होगा ये भी देखिए SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है और ये इधर देखिए 2019 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए हमारा CGL में पूछा गया है। कब? SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है 10+2। कब? इसे देखिए 22 में ही पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि t² - 4t + 1 = 0 है तो हमको मान ज्ञात करना है किसका? t³ + 1/t³ का, ठीक है। t³ + 1/t³ का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इससे पहले देखते हैं जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है उससे क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देखिएगा, है हमारा t² - 4t + 1 = 0। ऐसा नहीं है कि t लिखने में अगर प्लस के जैसा लग रहा है तो t के जगह हम चाहें तो x भी लिख सकते हैं। बात क्या है? वही तो है। मानिए क्या दिया हुआ है, x² और -4x + 1 = 0। मानिए ये दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या है, देखिए यहाँ x कर देते हैं तो निकालना है हमको x³ + 1/x³। इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से क्या सॉल्व हो सकता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, जितना भी है सभी में हम अगर x² से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा x² बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा +4x। ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा +4x - 1, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। हाँ, अब सभी में अगर हम x² से भाग दें, क्योंकि हम देखिए हम जो ट्रिक पढ़े हैं या फिर जो फॉर्मूला पढ़े हैं हम इसकी निकालना जिसका है इसका निकालना ना, तो हमें इसका अगर निकालना हो तो ऐसा अगर दिया रहता है x + 1/x, तब हम लोग इसका आसानी से निकाल लेते हैं। x + 1/x दिया रहता है या फिर मानिए यहाँ प्लस नहीं देके क्या दूसरा देता है x - 1/x, अगर ऐसा दिया रहता है तो फटाक से हम किसी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसको हम उस टर्म में पहले बना लेते हैं। तो इसको हम उस टर्म बनाने के लिए x² से अगर भाग देते तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर x² से भाग देंगे तो यहाँ पर तो नहीं होगा। अच्छा, इसको अगर ऐसे नहीं लिख के हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर क्या हो गया, देखिएगा x² और 1 हमारा इधर ही रह जाएगा, क्या +1 बराबर -4x है ना, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा +4x, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए x को हम इस पार भेज देते हैं। x जो है हमारा x² + 1 तो था ही, इस x यहाँ पर जो x था उसको उठा के बराबर के इस पार कर देंगे तो क्या हो जाएगा बटा x बराबर क्या हो गया, बराबर हमारा 4 बच गया। अब इस x का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, फटाफट भी बना सकते हैं। अगर अलग अलग करें तो आ जाएगा हमारा x² + 1/x। उस पार तो 4 हमारा है ही तो 4 हम लोग लिखे हुए छोड़ देंगे, क्या उस पार तो 4 है ही। यहाँ से देखिए पहले इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो एगो x यहाँ गया तो क्या बच गया, देखिए x + 1/x बराबर कितना 4। हमको था इंतज़ार भी किसका, ऐसा ही कुछ मान का इंतज़ार था तो आ भी गया हमारा ऐसा ही मान। अब देखिए ये जो मान आ गया हमारा, अगर ऐसा मान दिया है, अगर मान ये जो मान हम लोग को आया है ऐसा अगर मान दिया है, उसके बाद हमको जो मान दे पूछे हम बता सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा दिया है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता x² + 1/x², इसका भी मान पूछ लेगा तो क्या आप लोग को फॉर्मूला बताएं। अगर यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर कर देना, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 है, और में 2 हटा देंगे, 16 में से 2 गया 14, तो इसका मान पता चल गया 14। लेकिन हम लोग से अगर ये पूछता तो 14 टिक कर देते। लेकिन मेन बात क्या है, हम लोग से ये नहीं पूछा है तो इसको नहीं पूछा है तो इसको जरूरी नहीं निकालना, अलग अलग में लिख देते हैं। हमको जो निकालना है वो क्यूब वाला निकालना है। हमको जो निकालना है, हमको निकालना है x³ + 1/x³। हाँ, x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देखिएगा, इसका भी ट्रिक आप लोग को हम बहुत सारा बता चुके हैं। साइन क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, वो सब चीज़ आप लोग को हम बता चुके हैं। फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखिए हमको दिया हुआ किसका है, प्लस का, और निकालना भी किसका है, प्लस का ही। दोनों प्लस ही प्लस है,
चिन्ह माइनस का आता है। और निकालना क्या है, देखिए क्यूब हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे क्यूब ही निकालना था, क्यूब ही निकालना है, तो इसका भी हम लोग क्यूब कर देंगे। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौके 64, और घटाएंगे 3 गुना ये वाला मान, यहाँ 4 है तो इसमें 3 में 4 से गुना कर देंगे। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। हाँ, एक नाम देखिए 4 से गुना कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 या 12, 64 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 52। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान हमारा आ गया 52, 52 आ गया। तो 52 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे 52 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है, जबकि बहुत ही आसान है। आप लोग चाहे तो ये देखिए इतना लिख के नहीं करना है, दिमाग लगा के करना है। किस प्रकार से हम लोग चाहे तो जितना जल्दी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर ले। देखिएगा अगला 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा CGL में ही पूछा गया प्रश्न है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 20% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी, उसकी बचत जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। दोनों में से क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो कितना % बढ़ेगा, अगर कम होगा तो कितना % कम होगा, वो हमको निकालना है। तो देखिए जो क्वेश्चन में बोला है सेम वही करते जाना है। आप लोग को पता है व्यय क्या होता है, पहले देखिए जितना भी आदमी कमाता है वो हमारा आय होता है, ठीक है। आय में व्यय मतलब व्यय का मतलब था खर्च। आय में खर्च को घटा देते हैं तो वो हमारा जो होता है वो बचत होता है। बचत इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सेविंग, ठीक है। इसी प्रकार से चलता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है राजू का आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो अब मानिए ये राजू का इनकम है, आय है, ठीक है, आय, और ये राजू का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, और ये जो राजू का है वो सेविंग है। क्या है, ये सेविंग है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, बोला क्या है राजू का जो आय है उसके खर्चा से व्यय से 20% अधिक है। उसका व्यय कितना है, खर्च कितना है, मानिए खर्च मान लेते हैं 100%। खर्च मान लीजिए कितना, 100%। तो राजू का जो आय जो है वो खर्च से 20% अधिक है। खर्च कितना है, 100 है, तो इससे 20% अधिक है इसका आय, तो 20% अधिक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना, 120% आगे, बस इतना ही दिया है। अच्छा, अब पहले यहाँ से कॉमन सेंस हम लोग खुद लगा सकते हैं। क्या, एक चीज़, अब देखिए कोई भी चीज़ 120% क्या करता है, आय है, कमाता है, और खर्च करता है 100%, तो सेविंग कितना करता होगा, सेविंग ये 20% करता होगा। सेविंग कितना करता होगा, सेविंग जो करता होगा वो 20% करता होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, आगे बोला है यदि उसकी आय में 60%, पहले देखिए आय में कितना वृद्धि करना है, आय में 60% वृद्धि। आय था कितना, 120 था, और 60% वृद्धि कर देंगे तो 60/100 कितना वृद्धि होगा, देख लेते हैं। 2 0 से 2 0 गया, बरछा के 72, मतलब 72 का वृद्धि कर लेंगे। था कितना, उसका आय था 120 और 60% वृद्धि करेंगे, मतलब 72 वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 192। कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ठीक है, 192। आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि। व्यय कितना है हमारा, इसका व्यय है 100%, इसमें 70% का वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 170। कितना, 170। आगे बोला है तो उसकी बचत कितने % बढ़ेगी और घटेगी। क्या होगा बचत में, ये बताना है। तो पहले देखिए बचत होगा कितना, वो कमाता है 192 रुपया और खर्चा करता है 170 रुपया, तो बचत कितना खर्चा करता है, बचत जो करता है इसमें 192 में 170 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 22%। कितना आ जाएगा, 22%। हम लोग से पूछा क्या है कि हम लोग से पूछा है, कहाँ गया, हाँ, तो बचत में कितने % का वृद्धि या कमी होगा। पहले बताइए वृद्धि होगा कि कमी होगा। बचत में जो है वो वृद्धि हो रहा है, कितना, 2 का
परसेंट नहीं बोलेंगे, बचत में परसेंट निकालेंगे पहले। तो बचत में वृद्धि हो रहा है ना, तो कमी वाला ऑप्शन तो पहले कट जाएगा। इसमें भी कमी बोला है तो ये ऑप्शन भी गलत, और किस में कमी बोला है, इसमें कमी बोला है तो ये ऑप्शन गलत। कमी वाला ऑप्शन पहले गलत, क्योंकि आप हम लोग देख पा रहे हैं बचत में जो है हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कमी वाला ऑप्शन गलत। तो कितना का वृद्धि हो रहा है परसेंट, देखिए 2% का, किस पे, 120 पे, तो 20 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 20 बचे 100, ये दोनों गुना करेंगे 5 दूना 10, कितना आ गया 10। मतलब उसके बचत में जो है वो 10% का वृद्धि होगा। कितने, उसके बचत में जो है वो 10% का हमारा वृद्धि होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 में है 10% का वृद्धि, उसमें जो उसके जो बचत में होगा वो 10% का वृद्धि होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया। अभी भी क्वेश्चन हमारा CGL में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है 100 मान के करने वाला वो आसान तरीका है, बहुत ही आसान है। आप लोग चाहें तो बहुत ही अच्छे से ईजी वे में इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखिए हमारा CGL में पूछा गया, कब SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है 10+2 कब, इसे देखिए 22 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो इसको हम 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यदि A अनुपात B का मान 2:3 है, B अनुपात C का मान 6:8 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। किसका, A अनुपात B अनुपात C, तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा और आसान दे सकता था कि मानिए इसको काटेंगे तो 3 और 4, 3:4, इस प्रकार से आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 है, ठीक है। तो हम लोग नहीं, अगर नहीं दिया है, हम लोग को परेशान किया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, शॉर्ट से निकाल लेंगे। देखिए अगर इसको काट के कितना लग सकते हैं 3, इसको काटेंगे तो 4, मतलब ओरिजिनल में 3:4, तो B अनुपात C का मान कितना, 3:4। अब देखिए अनुपात यहाँ पे निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। A का मान कितना है, 2 है, तो 1 से कोई मतलब नहीं है। B का देखिए यहाँ भी 3 है और B का अनुपात यहाँ भी 3 है। अगर दोनों जगह सेम रहता है तो कुछ करने का जरूरी नहीं रहता, जो रहता है वही हम सब चीज़ उतार देते हैं। A का मान कितना, 2, B का यहाँ भी 3 और B का यहाँ भी 3, मतलब B का दोनों जगह 3 है तो मतलब 3 ही होगा। अनुपात C का हमारा कितना है, 4 है, तो 4, तो 2:3:4 किस ऑप्शन में है, तो 2:3:4 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मानिए हम लोग को ऐसे नहीं सेट हुआ एग्जाम में और हमको निकालना पड़ गया, तब क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग आप लोग को निकाल के भी बताते हैं कि अगर एग्जाम में निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे नहीं कटता, ये नहीं करता, ऐसे तो कटा, तो मानिए वो तरीका तो आप लोग को हम बता ही दिए ये, ठीक है ये। और इसको हम लोग आप कर लेते हैं साइड, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो गया, निकल गया। अगर मानिए इस प्रकार का काम नहीं किया तो देखिए जब भी निकालते हैं, मानिए A और B क्या दिया हुआ है हमको, A अनुपात B का मान दिया है 2:3, ठीक है। और जो हमारा और क्या है, और देखिए हमारा जो है B अनुपात C है, तो B के नीचे B लिखेंगे। अब मानिए डायरेक्ट अगर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, A अनुपात B अनुपात C, हमको यही निकालना है। इसी में सबका क्या करना है, मान बैठा देना है। अब देखिए A और B का अनुपात कितना है, A और B का अनुपात है 2:3, तो इसके जगह लिखेंगे 2:3। और आगे कितना दिया हुआ है मान, आगे हमारा B और C का जो मान है, B और C का वो है 6:8, तो B के जगह 6 लिखेंगे और C के जगह 8 लिखेंगे। यही बॉक्स बना हमारा। इसी बॉक्स में अब खाली भी कुछ स्थान है, उस स्थान में भरेंगे क्या, देखिए इस स्थान में क्या बचा हुआ है यहाँ पे, और हमारा दूसरा यहाँ पे भरा हुआ है, भरेंगे क्या, तो पड़ोसी भरते हैं बगल वाला। यहाँ पे खाली है तो इसके पड़ोसी में क्या है, देखिए इसके पड़ोसी में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भरा जाएगा हमारा 3। इसके पड़ोसी में क्या है, देखिए तो इसके पड़ोसी में 6 है, तो यहाँ पे 6 भरा जाएगा, ठीक है। अब हम सभी को गुना कर देते हैं, तो कर दीजिए गुना, करेंगे तो 6 दूना 12 अनुपात 6 3 18 अनुपात 8 3 24 हो गया। अब यहाँ से काट देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, कितना आ गया, 6 चौके 24, 2:3:4। इधर से भी देखिए इस प्रकार से भी निकाले 2:3:4 ही निकला, तो ऑप्शन दूसरा ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मानिए नहीं पता है, पैटर्न नहीं मैच कर रहा है, तो ऐसे बना लेंगे एग्जाम में। अगर मैच हो रहा है तो ऐसे बना लेंगे। लेकिन ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न था, तो अगर मैच कर रहा तो इस प्रकार से हम लोग चाहे तो सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि
10 वर्ष बाद यह 9:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? उनकी औसत आयु पूछा है कब? अब से 7 साल के बाद। पहले आयु पता कर लेते हैं, तभी तो औसत आयु जो भी बोलेगा वो निकालेंगे, औसत बोलेगा, फौसत बोलेगा, जो भी बोले। एसएससी CHSL में देखिए पूछा गया प्रश्न है, कभी सर हाल फिलहाल 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। वर्तमान पहले दिया 2 गो मित्र है, मानिए एगो ए है एगो बी है। इसके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:9। कितना दिया है? 7:9 ये हमारा दिया हुआ है। जबकि 10 वर्ष के बाद, अगर मानिए यहाँ से 10 वर्ष बाद जाते हैं तो इसमें भी 10 वर्ष बाद जाएंगे, यहाँ से भी अगर 10 वर्ष के हम बाद जाते हैं, 10 ईयर्स के बाद, 10 वर्ष के बाद जो इसके आयु का अनुपात हो जाता है वो हमारा हो जाता है 19:23। कितना हो जाता है? 19:23 हो जाता है, 19:23। अब देखिए अनुपात में हमारा मान कितना बढ़ा है, ये था कितना 7, हो कितना गया है 19, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है अनुपात में? अनुपात में देखा जाता हमारा 12 का, अनुपात में यहाँ पे 12 का बढ़ोतरी हुआ है। और यहाँ पे देखा जाता है अनुपात में कितना बढ़ा है? अनुपात में जो हमारा बढ़ा है, अनुपात में कितना बढ़ा है? 23 में से 9 अगर घटा देते हैं, या कितना बढ़ा है? 3, 14, 26, हाँ कितना का? 14 का बढ़ोतरी हुआ है। अनुपात में देखिए अलग अलग का मान का बढ़ोतरी हुआ है ना, यहाँ पे 12 का बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पे 14 का। और ईयर में देखा जाए, साल में देखा जाए तो जो 10 साल बढ़ा है और जो हमारा कितना साल बढ़ा है? 10 साल बढ़ा है। साल में तो दोनों जगह बराबर मान बढ़ा है, लेकिन अनुपात में अलग अलग बढ़ा है। अगर ऐसा रहे तो हम लोग इसको भी बराबर करते हैं, क्या कि साल तो दोनों का बराबर ही है, 10-10 साल, तो अनुपात भी बराबर करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे वहाँ पर अनुपात बराबर रहता था, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे फटाक से निकाल लेते थे। कहाँ पे? तो वो क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं, उसका वीडियो आप लोग देखिए, अपलोड है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा अनुपात, ये देखिए अनुपात में बराबर नहीं है, तो अनुपात कैसे बराबर करते हैं? अब देखिए अनुपात बराबर करने के लिए आप लोग को हम सिखाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोट कर लेते हैं, इसको पतला भी कर लेते हैं, हाँ। ठीक है, तो न मार लेते हैं, हाँ। अब देखिए जो हमको बोला है वो काम हमको फटाक से कर लेना है। अब देखिए अगर मानिए इसका दुगुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, और इसका दुगुना करेंगे तो 9 दूना 18, दुगुना भी कर, अभी भी देखिए वही अनुपात है, 7:9 ही। अगर काटेंगे तो 7:9 ही अभी भी है, कोई अंतर नहीं है कुछ में, लेकिन ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या अनुपात यहाँ से बराबर है। अब देखिए ये कितना का बढ़ोतरी? 5 बढ़ा है, आई हो 18। देखिए अब हमारा कुछ इसमें आप लोग को समझ में आएगा एक चीज़, क्या देखिएगा। अब जो अनुपात बढ़ा है कितना? 14 से कितना हो गया? 19 हो गया है। तो अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 5 का। अनुपात कितना? 14, 5, 19 हो गया। ये भी देखिए 18 से कितना हो गया? 18 से कितना हो गया है? 23 हो गया। तो अनुपात में कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। अब देखिए अनुपात में कितना, दोनों में 5-5 बढ़ा है ना, अनुपात भी बराबर है और साल भी देखिए 10 साल बढ़ा है, ये 10 साल बढ़ा है, साल भी बराबर है। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं जो काम करना है। तो अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 5 अनुपात में। साल में कितना का बढ़ोतरी हुआ है? साल में जो हमारा हुआ है वो 10 साल का हुआ है। अनुपात में 5 का हुआ है और साल में 10 साल का हुआ है। बराबर का है कि क्या है कि साल भी बराबर था, तो अनुपात भी हम लोग को बराबर करना जरूरी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर काटते हैं तो 5 का 5, 5 दूना 10, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 2। 1 अनुपात किसी का उम्र है, 1 अनुपात, तो इसका मतलब समझेंगे कि 2 वर्ष है। लेकिन ये देखिए अभी जो हम 1 का उम्र हो गया, 14 हो गया अनुपात का, कि 7 तो खत्म हो गया, 7 से तो मतलब नहीं है, क्योंकि 14 से हम खेल शुरू किए तो 7 और 9 तो खत्म हो गया है। देखिए 1 का जो उम्र था वो 14 अनुपात में था, कितना? 14 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 2 हो गया, तो 14 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 14 दूना 28। और बी का जो अनुपात था वो कितना? 36 अनुपात में था। तो 1 अनुपात का मान 18 अनुपात में था बी का आयु। 1 अनुपात का मान 2, तो 18 अनुपात का मान कितना हो गया? 18 दूना 36। अब हमसे पूछा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत, तो 7 वर्ष बाद पहले दोनों का आयु निकाल लेते हैं। 7 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? अभी यही 28 साल का, तो 7 वर्ष के बाद हो जाएगा 28 7 35 साल का, प्लस अभी ये कितना साल का? 36 साल का, तो 7 वर्ष के बाद हो जाएगा ये 42 साल का। इस दोनों का हमको क्या बोला है? इस दोनों का, ठीक है ना, 7 साल के बाद 42 ही होगा ना, मानिए अभी 36 साल का है, और 7 साल के बाद हो जाएगा, ये 7 साल के बाद 42 नहीं 43 साल, हाँ 43 साल हो जाएगा। कितना? 43 साल का हो जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, इसका औसत निकालना है। 7 साल के बाद जितना हो जाएगा ना करायु औसत, तो औसत क्या होता है, कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या, तो योगफल तो इतना हो गया। अब क्या वो संख्या है, 2 आदमी है तो बटा 2 हो गया। यहाँ से जो लेंगे 5 3 8, 5 3 8, 88 बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सही काटे ना, 5 3 8 4, अरे यार जोड़ने में, हाँ 5 3 8, इधर जोड़े 4 3 7, कितना हो गया 78 बटा 2। इसको अगर काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 39 आ जाएगा। मतलब इसकी औसत जो आयु निकल गया वो कितना निकल गया, औसत आयु 39 वर्ष निकल गया, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा में है 39 वर्ष। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझा के बना रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। यहाँ पर चाहे तो आप लोग एकदम शॉर्ट में निकाल सकते थे कि अनुपात बराबर नहीं है, फटाक से इसका दुगुना करो, दुगुना करके देखो। अगर तब भी बराबर नहीं होता, आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि तब भी बराबर नहीं होता तो फिर क्या करते। अगर तब भी बराबर नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते, इसमें भी मानिए इसका भी दुगुना करके देखते एक बार, फिर यहाँ से यहाँ के बीच का अनुपात देखते, मतलब दुगुना करके 3 गुना करके देखते रहेंगे, कहीं ना कहीं अनुपात बराबर होगा ही। अगर दुगुना फिर भी बराबर नहीं होता, दुगुना करने के बाद भी फिर उसका 3 गुना करके हम लोग चेक करते, तो कहीं ना कहीं अनुपात बराबर होता है। और देखा कि यहाँ पे बराबर था तो हमको भी वहाँ पे बराबर करना ही जरूरी था। और इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।